गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, आज नया लेसन शुरू कर रहे हैं हम, खेती से खुशहाली। तो इसमें जो खेती से संबंधित जो फसलें वगैरह होती है, किस तरीके से बोई जाती है, किस तरीके से काटी जाती है, या अकाल की स्थिति में उसके साथ उन किसानों के साथ में क्या बीतती है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें एक कहानी टाइप में दे रखी है, जैसे आदरणीय मामा जी सादर प्रणाम, हम यहाँ कुशल मंगल है, आपके वहाँ सभी कुशल मंगल होंगे। इस साल हमारे यहाँ अच्छी वर्षा हुई है। हमने पीपल वाले खेत में ट्रैक्टर से बुआई कराकर मोट और मूंग बोए हैं। मूंग व मोट के बीज पिछले साल बचा कर रखे थे। सामान्य खेत में 5 घंटे बुआई की, जिसमें बाजरा, तिल और ग्वार बोया है। तिल के बीज सहकारी समिति से लाए तथा बाजरा व ग्वार के बीज बाजार से लाकर बोए। फसल अभी अच्छी दिखी रही है। हमने निराई गुड़ाई भी कर दी है। आजकल हम खेत में ढाणी बनाकर रह रहे हैं। खेत में एक बीजुका भी खड़ा कर दिया है, जो दूर से आदमी जैसा लगता है। इसे देखकर जीव जानवर भागने लग जाते हैं या भाग जाते हैं। नाना जी नानी जी को पगे लागना। माँ ने कहा है कि फसल कटाई पर आप जरूर पधारना। आपका छगना राम। देखिए, इसमें एक कहानी टाइप दे रखी है। तो इसमें बताया गया है कि अच्छी बरसात होने के कारण जो किसान है, उन्होंने ट्रैक्टर से, अर्थात जो बुआई है वो ट्रैक्टर से की है और मोट और मूंग की फसल बोई है। ठीक है। अब ये जो मोट और मूंग के जो बीज है, उन्होंने पिछले साल बचा कर रखे थे, तो उन्होंने वो बोए हैं। इसके अलावा जो बाजरा और तिल है, उसकी फसल भी इन्होंने बोई है। सहकारी समिति से ये बीज लेते हैं। गांव में क्या होता है, एक सहकारी समिति होती है, तो उसमें खाद बीज ये लोगों को, किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं। तो खाद बीज उन्होंने सहकारी समिति से लिया है। इसके अलावा बाजरा और जो ग्वार के बीज है वो बाजार से खरीद कर ये लाए। अब देखो, फसल में क्या होता है, निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, अर्थात जो फसल के साथ में और दूसरी चीज़ें उग जाती है उनको हटाना पड़ता है, तभी जो फसल है वो अच्छी पैदा होती है। तो निराई गुड़ाई इन्होंने की है। इसके अलावा ये ढाणी बनाकर आजकल वही रह रहे। इसका मतलब ये है कि फसल को पैदा करते समय जो किसान है वो उसकी रखवाली करता है, उसका ध्यान रखता है पूरा। इसलिए वो जो खेत है वहीं पर उसने झोपड़ी वगैरह बना ली है और वहीं पर वो निवास करता है। इसके अलावा खेत में उन्होंने एक बीजू का खड़ा किया है। बीजू का मतलब क्या होता है कि घास फूस और लकड़ी से एक आदमी की तरह बना दिया जाता है और फिर उसको कपड़े पहना दिए जाते हैं। ठीक है। तो वो दूर से जब देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे खेत में कोई आदमी खड़ा हुआ है। तो उसको देखकर जो जानवर है, जो पशु है, गाय भैंस, ठीक है, वो खेत में नहीं आती है और फसल को नुकसान नहीं होता है। तो इस तरीके से जो किसान है उसने जो गतिविधि की है उसको बताया है। खेती के औजार, अर्थात जो खेती करते हैं उसमें कौन कौन से जो औजार है वो काम में आते हैं। तो किसान अनाज उगाने और काटने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण काम में लेते हैं। ये औजार गांव में सुतार और लोहार की मदद से बनाए जाते हैं। गांव में जो सुतार और जो लोहार होते हैं वो इन औजारों को बनाते हैं, जो खेती में इनके सामान्य रूप से काम में आते हैं। देखिए, ये खेती में जो लोग हैं वो लगे हुए हैं। देखियो, एक तरफ ये ट्रैक्टर से बुआई हो रही है, एक तरफ बैलों से हो रही है। ये मजदूर कार्य कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा ये सिंचाई की जा रही है। ये जो किसान है पानी दे रहा है। ये निराई गुड़ाई चल रही है। छगना राम ने खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर बीज बोए। कई स्थानों पर पशु को खेती में काम में लिया जाता है। आजकल मानव व पशुओं के स्थान पर मशीनों के द्वारा खेती के कार्य किए जा रहे हैं। जो प्राचीन समय था उसमें मशीनों का जो आविष्कार है वो नहीं हुआ था, तो इसलिए जो किसान है वो खेती करने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे, अर्थात बैलों का उपयोग करते थे।
और बैलों की सहायता से ही क्या करते थे, खेती करते थे। लेकिन वर्तमान में क्या है कि मशीनें आ गई है, ट्रैक्टर औजार आ गए हैं कई प्रकार के, उनके माध्यम से खेती की जाती है। इसके अलावा खाद और कीटनाशक, तो ये खाद और कीटनाशक हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।